से ठुकरा जो दिए तो बोलेगा ना वो। अरे बेटा फंसी कहाँ है? साथ ही हूँ। क्या हो गया? तुम इन कपड़ों में अपने निकाह में जाओगे? क्या खराबी है इन कपड़ों में पप्पू? हमारा निकाह ही आज, तुमसे ज्यादा तो मैं तैयार लग रहा हूँ। हसी, उन लोगों को बुरा लगेगा, वो सोचेंगे हम तुम्हें जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो समझने दे उनको। देखिए मैं ये निकाह जरूरत के तहत कर रहा हूँ। अब क्या शेरवानी तो नहीं पहन सकता ना? बेटा शादियां जरूरत के तहत नहीं की जाती, निकाह सुन्नत है, इसमें कोई भी जबरदस्ती और नाखुशी अच्छी बात नहीं होती। ओके पप्पू, देखिए मैं खुश हूं ना। आप क्यों बैठी नहीं है? आप साथ नहीं चल रही? नहीं बेटा, मैं लारिफ के साथ घर में रहूंगी। क्यों? लारेब हमारे साथ नहीं जा रही? मेरा ख्याल है इन लोगों को यहाँ रहना चाहिए, मुनासिब नहीं लगेगा। क्यों मुनासिब नहीं है? आपने उन लोगों को लारेब के बारे में बताया था ना? पता है उन लोगों को बताया था, लेकिन पता नहीं वजिया के वालिदैन ने किन लोगों को इनवाइट किया है, किन को बताया है लारेब के बारे में, किन को नहीं बताया, हमें क्या पता। तो ठीक है, मैं भी नहीं जा रहा। हसी, तुम पागल हो गए हो? वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, अब जल्दी करो, जाके कपड़े बदलो। मैं लारेब के बगैर कहीं नहीं जा रहा। अच्छा भैया, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब जाओ जल्दी से कपड़े तब्दील कर कर आ जाओ, पहले ही देर हो गई है। देखो बेटा, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा इस घर में उस तरह इस्तकबाल नहीं हुआ है जिस तरह की एक नई नवेली दुल्हन का होना चाहिए। तुमने ही अपनी तवज्जो और मोहब्बत से इस घर को और फसी के दिल को जीतना है। इसका यह मतलब नहीं है कि ये शादी फसी की मर्जी के बगैर हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक शादी के नाम पर वो धोखा खा चुका है, उसका दिल टूटा हुआ है। लेकिन बेटा मुझे यकीन है कि तुम अपनी तवज्जो, मोहब्बत और रफाकत से उसका दिल जीत लोगी और अपनी तरफ माइल कर लोगी इंशाअल्लाह।